बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इस ज्ञान गंगा में हम लोग स्नान कर रहे हैं और यहाँ हम लोग कुछ न कुछ लेने के लिए आए हैं और कुछ न कुछ देने के लिए भी आए हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने साखी में कहा, यहाँ इस संबल कर ले आगे विषयी बाट, स्वर्ग विसावन सब चले जहाँ बनिया ना हाट। यह मानव जीवन मिला है, बहुत ही सुनहला अवसर है। इससे सुनहला अवसर, इससे उत्तम और महान जीवन कुछ नहीं है। और ऐसे जीवन को हम लोग पा कर के यहाँ से कुछ संदेश न लेके गए, कुछ संदेश दे को न गए, तो ये मानव जीवन बेकार हो जाता है। इसलिए मानव जीवन का उत्थान तब है जब यहाँ से हम कुछ संदेश ले करके जाएं। जो हम यहाँ लेते हैं उसको हम अपने परिवार में, समाज में, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने कर्मों को द्वारा प्रचारित करेंगे तो हमारे जीवन में फल उन्नति होगा। लेकिन सुनते हैं लेकिन न उसे व्यवहार में उतार पाते हैं, न कर्म में उतार पाते हैं, इसलिए हमारा जीवन वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है। तो साहब कहते हैं यहाँ संबल कर ले। हम लोग कहीं जाते हैं, जैसे आप लोग सत्संग में आए हैं, जो दूर दराज से आए हैं उसने जलपान के लिए, रहने के लिए अपने अपने साधन ले करके आए हैं। इसी तरह इस जीवन में जो है हम लोग कर्मों का संदेश बांटते चले, लेते चले, तभी हमारा जीवन उद्धार हो सकता है। नहीं तो हमारा जीवन ये आवागमन के चक्र में पड़ा रह जाता है। हम जो यहाँ देंगे अपने व्यवहार के द्वारा, कर्मों के द्वारा, वो हमारा संदेश बनता है, प्रारब्ध बनता है, कर्म बनता है। पर इस पर हम लोग विश्वास करेंगे तब तो। एक 3-4 माताएं कुएं पर कपड़े धो रही थी। एक माता ने उनसे पूछा, आज आपने भोजन में क्या बना करके खा के आई है? तो माता ने कहा कि आज हमने 2 दिन पहले हमने खीर बनाई, वही खीर हम कितने दिनों से खाते आ रहे हैं। कहा कैसे हो सकता है? कहा ऐसे हो सकता है। कहा इसका प्रमाण? उस माता ने कहा कि आप भी करके देखिए। तो माता ने भी, दूसरी माता ने सुन करके उसने सोचा एक दिन खीर बना करके कोई महीनों महीनों खाए तो ऐसा तो हम लोग सुख तो सब चाहता है लेकिन दुख उसका पीछा नहीं छोड़ता। क्योंकि दुख क्यों नहीं पीछा छोड़ता है? क्योंकि वो अपने जीवन जीने की कला नहीं जानता है। इसलिए जीवन जीने की 9 कला जानने का कारण उसके दुख संग नहीं छोड़ता है। तो उस उनकी बातों को सुनकर दूसरी माताएं ने भी रात में खीर बनाई, रात में खाई, सुबह खाई, दोपहर में उसमें दुर्गंध आने लगी, सारे खीर को फेंकना पड़ा। दूसरे दिन फिर जब वह माता आई पानी कपड़े धोने के लिए, सब इकट्ठी हुई, तो उसने कहा आप झूठ बोल रही है कि आप कह रही थी कि एक दिन हमने खीर बनाई, महीनों महीनों खा के आ रहे हैं, लेकिन एक दिन बनाई तो 24 घंटा भी नहीं हुए खीर में दुर्गंध आने लगी। या कैसे आप झूठ बोल रही है? माता ने कहा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। कहा मैंने जो खीर बनाई मैं भी खाया और प्रसाद के रूप में अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, पूरे घर घर पहुंचा दिया प्रसाद के रूप में। और वह प्रसाद जो मैं घर के रूप में प्रसाद के रूप में पहुंचा दिया, आज हम हमारे घर में हर एक घर से किसी भी रोज किसी न किसी घर में पकवान, मिष्ठान, अच्छे तरह के भोजन बनते ही है। उनके द्वारा हमारे घर में नित्य प्रतिदिन कोई न कोई भेज देता है। इस तरह से मैं महीनों महीनों बरस बरस खाते आ रहा हूँ। इसी तरह हम लोग अपने जीवन को अपने में जगह सुरक्षित करेंगे, अपने कर्मों को वैसे बनाएंगे तो हमारा भी जीवन एक जीवन अगर धन्य हो जाएगा तो हम आवागमन के चक्र से छूट जाएंगे, अपने दुख से छूट जाएंगे। लेकिन हम बांटना नहीं चाहते हैं। हमको जो देता है वो अभी समेट कर खा लेते हैं, दूसरे का हक मार लेते हैं, भाई भाई का हक मार लेते हैं, भाई का हत्या कर देते हैं। तो हमारा जीवन कैसे सफल होगा? हम कैसे जन्मों जन्मों तक खाएंगे? तो साहब कहते अगर बांट कर नहीं खाओगे, जो जीवन मिला है इसे अगर तुम्हें व्यवहार में अपने वचनों से, अपने कर्मों के द्वारा नहीं बांटते हो तो क्या होगा? तो साहब कहते हैं स्वर्ग विसावन सब चले जहाँ बनिया ना हाट।
वहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको केवल दुख ही मिलेगा। अगर दुख से छूटना चाहते हैं तो अपने जीवन को सफल बनाएं। जैसे संदेश के बारे में सबने कहा कि संबल, एक उदाहरण और मैं दूं। एक बार एक सेठ अपने मुनीम से कहा कि हमें दूसरे राज्य में भ्रमण करने के लिए जाना है, घूमने के लिए जाना है। तो सेठ ने कहा कि कोई अपने मुनीम से कुछ सोने चांदी के सिक्के अपने संग में संबल ले लो और जिससे हम लोगों को खाने में सुविधा हो। तो मुनीम ने कहा यह मन भक्ति में आलस करता है और काम में करेगा, विषय वासना में आगे है, लेकिन भक्ति के पथ में, सत्य के पथ में ये पीछे हो जाता है। तो उसने मुनीम ने कहा कि सोने चांदी तो भार हो जाएंगे, ये नहीं ले जा सके, हम रुपये के नोट ले चलते हैं। तो कहा ठीक है। और मुनीम के बातों में सेठ आ गए तो चले गए। जब दूसरे देश में गया, वहाँ गया, जब मुझे भूख लगी, भोजन के प्रबंध करने के लिए दुकान में सौदा लिया खाने के लिए, तो वहाँ वह जब रुपये देने लगा कागज का नोट, तो उन्होंने कहा यहाँ ये कागज के नोट नहीं चलते हैं। जिस तरह से हम लोग ये माया यहाँ जोड़ते हैं, ये हमारे साथ नहीं जाएंगे। कितनी भूल में हम लोग पड़े हुए हैं। तो कहा कि ये नोट यहाँ नहीं चलते, ये यहाँ सोने चांदी के सिक्के चलते हैं। तो उसके वहाँ से कहा तब क्या होगा, कहा सामान आपस करो। सामान आपस दिया, आगे गया, क्वार्टर से रूम लेना था रात में विश्राम करने के लिए, वहाँ भी वही कागज का नोट दे रहा था, वहाँ भी कहा नहीं यहाँ नहीं चलेगा, अब चले जाइए। जाकर के सेठ से कहा यहाँ तो ये कागज के नोट चल ही नहीं रहे, यहाँ कागज के नोट नहीं चल रहे हैं। तो सेठ ने कहा मैं तो पहले कहा था सोने चांदी के कुछ सिक्के ले लो, आपने भार स्वरूप जान करके नहीं लिया, अब क्या होगा। अब वहाँ का यह भी नियम था कि जो एक बार वहाँ चले जाए वह 3-4 बरस वहाँ से आपस आने का कोई उम्मीद नहीं था, क्योंकि वहाँ तो पाबंद था, नियम था, अनुशासन था। चले गया, अब वही मजदूरी कर कर के एक सेठ, एक राजा की तरह जीवन जीने वाला, एक चमड़ा की दुकान पर चमड़े काट करके अपना जीवन बिता रहा है। यही जीवन हम लोगों के साथ हो रहा है। हम मानव जीवन की कीमत को नहीं समझाता। मन द्वारा, मन मुनीम मन है, जीव सेठ है। मन के द्वारा यह सेठ को भटका दिया जाता है, यहाँ की सांसारिक चीजों में मन को लुभा दिया जाता है, अपने आप को गिरा दिया जाता है। जिसके लिए हम लोग जीवन को अपने खपा देते हैं, अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं, वो हमारे साथ एक भी कौड़ी में से फुट भी रुपया भी नहीं जाता है। और जिस परिवार के लिए, जिस बाल बच्चे के लिए हम अपने जीवन को, कर्मों को खराब कर देते हैं, अपने सिद्धांत से डगमगा जाते हैं, वही बाल बच्चे एक दिन पानी भी देने के लिए तैयार नहीं होता है। ये मायावी वस्तु हम लोगों के साथ नहीं जाने वाला है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब की साखी बहुत ही मार्मिक है। यहाँ इस संबल कर ले, यहाँ आप सत का व्यवहार करते हैं, सत वस्तु को अगर पदार्थ करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे इंसान बनते हैं, तो आपका ये कर्म, ये प्रारब्ध आपको सुख पहुंचाएगा। वह जो सेठ ने कहा ये 3 बरस का मतलब है, ये 84 लाख खाने में हम लोग भटकते हैं। अगर मानवता जीवन से गिर जाते हैं तो यह फिर 84 लाख योनि में आवागमन के चक्र में हम लोग चले जाएंगे। जिस तरह से राजा को 3 बरस नहीं आने का प्रावधान था, उसी तरह से मनुष्य जन्म से हम लोग चुक जाएंगे तो 84 के आवागमन में भटकते रहेंगे। और विशेष आप सबों को चरणों में त्रैवार साहेबंद की समय पूरा हुआ। बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव।